देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। देखो आज हम लोग जो है डिस्पर्सन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारा जस्ट क्वार्टाइल डेविएशन ये वाला बाकी है और कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग नया कोई चैप्टर स्टार्ट भी नहीं करेंगे, जितना टाइम लगेगा बस उतना ही क्लास आज हम लोग करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम लोगों ने लास्ट कंप्लीट किया था, आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब यही लास्ट हमारा बचा था, क्वार्टाइल डेविएशन। और इसमें एमसीक्यूज में जो भी बीच बीच का बाकी है वो भी करेंगे, सारा चीज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन पहले लिखते हैं क्यूटी। क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा, ये क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? देखो हम लोग क्वार्टर का मतलब क्या जानते हैं, किसी भी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से जो आंसर आता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्टर। एक क्वार्टर उसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। 1 क्वार्टर तो 4 पार्ट से डिवाइड करने से क्वार्टर होता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर, जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाना चाहे, अच्छा क्वार्टाइल डिवीजन का और एक नाम भी है वो लिख देते हैं, या फिर इसको बोला जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने रेंज सीखा है ना, यहाँ पर रेंज से भी इसका लिंक है, ठीक है। सेमी मतलब हाफ होता है, ठीक है। सेमी मतलब सेमी इंटर मतलब हाफ होता है। और क्वार्टाइल का मतलब अभी हम लोग देख लेंगे। क्वार्टाइल जैसे मैंने एक सिंपल सा बात किया कि किसी भी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसे क्वार्टर बोला जाता है। और क्वार्टाइल डिवीजन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। वैसा क्यों बोला जाता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वार्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पूरा लाइन है, ठीक है। इसको अगर हम लोग इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये रहा 1, फिर 2, 3, 4। देखो इक्वल तो शायद नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने तो कोई मेजरमेंट के साथ नहीं किया है। तो ये देखो 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है। मतलब पार्ट का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहां से यहां तक एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, ये सब बराबर होने चाहिए। बाकी मेरा शायद नहीं हुआ होगा क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मैंने तो स्केल वगैरह यूज नहीं किया है। तो ये हो गया, तो 4 पार्ट्स हो गया। अब किसी भी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें कितना कट लगाना पड़ा? 3 कट। कट का मतलब हम ये व्हाइट कलर का लाइन का बात करें, ठीक है। देखो 3 कट लगाना पड़ा। तो ये पहले कट को हम लोग बोलेंगे क्वार्टर 1, दूसरे वाले कट को बोलते हैं क्वार्टर 2, तीसरे वाले कट को बोलते हैं क्वार्टर 3, ठीक है। तो नॉर्मली क्वार्टर जो है ना, अगर हम लोग देखें तो 4 क्वार्टर होता है, क्वार्टर 1, 2, 3, 4। तो एक्चुअली ये लास्ट वाला कट यहाँ पर लगता है, ठीक है। कि यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक क्वार्टर, यहाँ से यहाँ सेकेंड, फिर थर्ड, ये हो गया फोर्थ। लेकिन फोर्थ क्वार्टर का कोई फॉर्मूला मतलब जरूरत नहीं पड़ता है, वो कोई कैलकुलेट करने भी नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि अगर हम लोग फोर्थ क्वार्टर निकालेंगे, एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे 1 इंटू Q1/4, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वार्टर के लिए 1, Q1 फॉर क्वार्टर 1। और किसी भी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब 1/4, मतलब बेसिकली 1/4 का मतलब तो एक क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर 1 मतलब ये। अगर उसको अगर हम लोग सेकेंड क्वार्टर तक जाए, देखो अगर हम लोग सेकेंड क्वार्टर तक जाए तो फिर हमारे लिए 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब ऐसे 2 इंटू Q2/4, ठीक है। मतलब 1/4 तो हो रहा है, उसमें 2 इंटू हो रहा है। मतलब ये जस्ट समझने के लिए कि चीज क्या है, ठीक है। जैसे देखो 1/4 कर दिया इंटू 2Q, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड क्वार्टर। मतलब सेकेंड क्वार्टर को अगर हम लोग कैलकुलेट करें मैथमेटिकली तो ये Q/2 देगा, ठीक है। Q मतलब Q2 क्वार्टर 2/2। तो ये एक्चुअली सेकेंड क्वार्टाइल का मतलब ही हम लोग का मीडियन होता है, ठीक है। क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है कि तो एक चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ इक्वल पार्ट्स है, 2 यहाँ से यहाँ इक्वल पार्ट्स है। और इसको अगर परसेंटेज में भी बोलेंगे, देखो ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये हिस्सा 25%। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 50%, ठीक है। और यहाँ से बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया 50%। और ये मिडिल वाला जो है इसी को हम लोग मीडियन या मिडिल वैल्यू बोल सकते हैं, मतलब जिसको स्टैटिस्टिक्स में मीडियन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर क्वार्टाइल 3 निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 इंटू 3Q
3 हो जाएगा। और क्वार्टाइल 4 का क्यों फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो क्वार्टाइल 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4/Q4। ठीक है, तो 4 कैंसिल आउट, ये क्या बचा, Q4 ही बचा। ठीक है, Q4 सिर्फ Q4 बच रहा है। तो इस पे आगे का कोई फॉर्मूला जरूर, क्योंकि क्वार्टाइल 4 का मतलब होता है पूरा 100%। ठीक है, तो नॉर्मली हमें क्वार्टाइल 4 निकालने के लिए कम ही दिया जाता है, हमेशा ये 3 क्वार्टाइल ही मेन होता है, Q1 Q2 Q3 Q4। तो क्वार्टर मतलब किसी चीज का डिवाइडेशन, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 1/4 पार्ट, जब सेकेंड क्वार्टर निकाल रहे हैं तो हाफ इंटू Q2 मतलब 50% निकाल रहे हैं, जब थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो 75% निकाल रहे हैं, 25 25 25। ठीक है, थर्ड क्वार्टाइल मतलब अप टू यहाँ तक, तो 3/25, 3/25 का मतलब 75% होता है, 3/4 का मतलब भी 75% होता है, बट 4/4 का मतलब 100%। मतलब यहाँ ये पूरा ब्लू कलर वाला जो लाइन है ये हम लोग का क्वार्टाइल 4 कहलाता है। ठीक है, तो क्वार्टाइल 4 का मतलब तो पूरा वैल्यू का बात होता है। तो नॉर्मली हमारा मेनली 3 क्वार्टर ही होता है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्वार्टाइल 4 पे कोई क्वेश्चन नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, अब ये जो है, ये क्योंकि यहाँ रेंज से रिलेटेड बात है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस, लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। तो तुम लोग बोल सकते हो ये जो 3 क्वार्टाइल है मेनली, ठीक है, तो इसमें ये तीनों में बताना है, Q4 को इग्नोर करो, तीनों में मुझे बताओ कि लार्जेस्ट क्वार्टाइल कौन सा है और शॉर्टेस्ट क्वार्टाइल कौन सा है। मतलब ये परसेंटेज इतना कुछ बताया, इसके ऊपर बेस करके मुझे बताओ कि अगर मुझे इसको रेंज के फॉर्मूले में डालना है, दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो मुझे एक चीज बताओ कि लार्जेस्ट वाला कौन सा है इसमें से, तुम लोग को क्या लगता है स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है। Largest Q3, smallest Q1. सही बात, ये लार्जेस्ट है क्योंकि ये 75% वैल्यू बताता है, ये स्मॉलेस्ट है क्योंकि ये कितना वैल्यू बता रहा है, 25% वैल्यू बता रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू हो जाता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्यों हुआ फॉर्मूले में, क्योंकि देखो इसका दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो रेंज का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, दैट इज Q3 माइनस Q1। ठीक है, रेंज का मतलब हो गया क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल से हम लोगों ने लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को लिखा है, तो मतलब लार्जेस्ट वाला क्वार्टाइल स्मॉलेस्ट वाला क्वार्टाइल, तो Q3 माइनस Q1। सेमी मतलब आधा, सेमी इंटर मतलब आधा, मतलब किसी भी चीज को डिवाइडेड बाई 2 करने से आधा आ जाता है, तो ये फॉर्मूला ऐसे निकल के आ गया। अब इसमें कोफिशिएंट वाला भी देख लो, सभी में कोफिशिएंट भी तो होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ QD, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस तरीके से, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। इसका भी हम लॉजिक बता देते हैं क्यों ऐसा होता है। अगर तुम लोग को याद है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, वो कैसा था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला मैंने ऐसे सिखाया था तुम लोगों को, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100, ये सिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, वो क्वार्टाइल डिवीजन भी कहीं ना कहीं हमें रेंज से रिलेट कर रहा है, रेंज वाले फॉर्मूले से, तो फिर कैसे हो जाएगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट यहाँ पर क्या है, ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकाल रहे हैं, तो क्वार्टाइल डिवीजन का मतलब क्या है, जैसे ये रेंज का मतलब है। ठीक है, तो क्वार्टाइल डिवीजन का मतलब क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट होता था, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर भी ऐसे लिख देंगे, Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली चेक करके देख, तो ये आंसर आ जाएगा, इंटू 100 तो रहेगा अपना जैसा है। ठीक है, तो जो भी हो मेनली तुम लोग को ये याद रखना है। ठीक है, बाकी याद रखने के लिए मैंने कोशिश किया हर एक तरीके से समझाने का, ठीक है, लिंक करने का कि हम लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला है, तो हमें किसी ना किसी तरीके से याद रखने का कोशिश करना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अलग अलग तरीके से लिंक करते हुए समझाने का कोशिश किया कि ऐसे तुम लोग चाहो तो क्वार्टाइल डिवीजन को याद कर सकते हैं। बाकी समरी यही है, ये जो दो बॉक्स किया ये हमें याद रखना जरूरी, बाकी कंसेप्ट जरूर याद रखना है, तभी हम लोग जो है MCQ वाला क्वेश्चन कर पाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, स्टार देखिए, इसका फीचर्स, इट इज बेस्ड
measures of dispersion for open end classification. बता देंगे क्या होता है, पहले लिख पा देते. It is also less affected due to sampling fluctuation. Like other measures of dispersion, quartile deviation is also not affected by change of origin but affected by scale, ignoring time, QD y equal to mod of b into QD of x. ठीक है, पहले ये मेनली तीन फीचर्स है, ये हम समझा देते. देखो अब यहाँ पर एक बार देख लो क्वार्टाइल डिवीजन में क्या लिखा हुआ था. क्वार्टाइल डिवीजन में लिखा था अनदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज प्रोवाइडेड बाय क्वार्टाइल डिवीजन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. फिर इसका फॉर्मूला दे दिया मैंने तुम लोग को. अभी यही सिखाया कि क्वार्टाइल डिवीजन को सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते, क्यों बोलते. फिर जब हम लोग रिलेटिव मेजर करते हैं मतलब परसेंटेज में, ठीक है, जहां यूनिट फ्री मेजरमेंट होता है वो होता है कोफिशिएंट. किसी भी चीज का यूनिट फ्री मेजरमेंट कोफिशिएंट होता है. तो कोफिशिएंट और क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1 इंटू 100. मैंने लिखवा दिया. देखो हम जो लिखवाते हैं ये काफी है, तुम लोग को यहाँ से कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है. तुम लोग मेरा जो लिखवाए वो पढ़ना काफी होता है, ठीक है, वो करके चले जाओगे तो ही काफी है, इससे आगे करने का कोई जरूरत नहीं. ठीक है, फिर यहाँ पर बोला है कि क्वार्टाइल डिवीजन, ये जो लिखा हुआ है ना, ये यही मैंने पॉइंट करके लिखवा दिया. इसका जो फीचर्स है यही मैंने तुम लोग को पॉइंट करके लिखवा दिया. तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है. यहाँ पर हम तुम लोग को एक चीज दिखा देते हैं. एक सेकेंड के आगे का दिखाना है. ये रहा डिस्पर्सन जब स्टार्ट किए थे. ये देखो यूनिट फ्री मेजरमेंट के लिए लास्ट क्लास में एक एमसीक्यू आया था कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट रिलेटिव मेजरमेंट करता है. रिलेटिव मतलब कंपैरिजन जिसमें पॉसिबल है परसेंटेज वाला, ठीक है, परसेंटेज वाला होता है, यूनिट फ्री होता है, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग यूनिट में होता है तो वो यूनिट फ्री मेजरमेंट हो जाता है. ये देखो मैंने यहाँ पर समझाया था, इस पे क्वेश्चन भी आया था. ठीक है, यूनिट फ्री मेजरमेंट होता है. एक सेकेंड कहाँ चला गया. ठीक है, तो जितना भी कोफिशिएंट वाला हमारा मेजरमेंट है वो सारा का सारा जो है रिलेटिव मेजर होता है, यूनिट फ्री होता है, यूजफुल फॉर कंपैरिजन होता है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो जो भी फीचर्स बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, इट इज बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन. अब इसका मतलब क्या है, ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब कैसा क्वेश्चन, जैसे देखो हम यहीं से तुम लोग को दिखाते हैं. ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब जैसे ये देखो अभी हम लोग करेंगे अप टू 20 टू 40. हम इसी का एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ से देख देख के, देखो समझाने के लिए. या फिर हम लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं अप टू 10, फिर हम लिख देते हैं 10 टू 20, ठीक है, फिर 20 टू 30, फिर मैंने लिख दिया 30 एंड अबव. मैंने अपने मन से एग्जांपल दे दिया. ठीक है, अब ये अप टू 10 का मतलब है 10 तक, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर हम लोग क्वेश्चन करने के लिए इसे ऐसे कर ही सकते हैं, 0 टू 10 कर देते हैं, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 ऐसे कर ही देते हैं. लेकिन 30 एंड अबव का मतलब ये थोड़ी है कि
40 तक ही है, या फिर अप टू 10 का मतलब 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, ठीक है। तो बिगिनिंग कहीं से भी हो सकता है, जैसे -1 से स्टार्ट करके कुछ भी हो सकता है, ये एंड 30 से एबव, एबव मतलब कुछ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ये तो हम लोग अपने कैलकुलेशंस की वजह से इस तरीके से जो है एज्यूम कर लेते हैं, भाई ये 0 से स्टार्ट है तो फिर ये 40 कर देते हैं, बिकॉज सभी में 10-10 का गैप है, ये तो कैलकुलेशन के बेसिस पे हम लोग कर लेते हैं। लेकिन ये जो है जिसका ओपनिंग और एंड का हमें पता नहीं होता है कि भाई कितना तक जाने वाला है, और हम लोग जो लिखते हैं वो कैलकुलेशन के लिए लिख लेते हैं कि भाई इसको ऐसे लिख लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन, मतलब जिसका ओपन और एंड जो है उसका हमें पता नहीं है कि ये कहां तक जाएगा। इसके लिए ये बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन हमें क्या निकाल के देगा, या तो ये हमें 25% का वैल्यू देगा, क्वार्टाइल 1 अगर निकाल रहे, क्वार्टाइल 2 निकाल रहे तो 50% बताएगा, और क्वार्टाइल 3 अगर निकाल रहे हैं तो 75% बताएगा, ठीक है। तो किसी भी एक डेटा का ठीक है 25%, 50% या 75% बताने का मतलब है उसके मिडिल वाले वैल्यू में ही घूम फिर रहे हैं हम लोग, ना तो स्टार्टिंग में जा रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग मान लो 1% से हो रहा है, ठीक है, और एंड मान लो 100% से हो रहा है क्योंकि परसेंटेज का एंड तो 100 होता है। तो अगर हम अप टू 75 तक ही जा रहे हैं और उधर 25 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट है। इसीलिए है क्योंकि देखो, ना तो हमें यहाँ का वैल्यू चाहिए ना तो हमें यहाँ का वैल्यू चाहिए, मतलब ना तो मुझे ये वाला डेटा का जरूरत पड़ेगा जब हम फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ना तो मुझे ये डेटा का कभी भी जरूरत पड़ेगा। तो बीच का डेटा तो कंफर्म वाला डेटा है, तो अब कंफर्म वाले डेटा को लेके जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमारे लिए ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। अगर ये हमें इस तरीके का ओपन एंड क्लासिफिकेशन दे दिया और हमें बोला कुछ और निकालो, लाइक हमें बोल दिया कि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वो सब इससे नहीं निकलने वाला क्योंकि उसमें तो हमारा स्टार्टिंग एंडिंग कुछ भी डेटा आ सकता है ना। जैसे बोल दिया रेंज निकालो, तो रेंज में सबसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो दिख ही रहा है, ये होगा लार्जेस्ट ही, तो ये तो एजम्पशन बेसिस पे हो गया ना, एग्जैक्ट हमें नहीं पता चला। तो इसीलिए ये इस तरीके के क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट हमारा कौन सा होता है, बेस्ट हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग सबसे अच्छे से 25, 50 और 75%, मतलब 25 से लेके 75% का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है इट इज ऑल्सो लेस अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, अगर हमारा सैंपल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी कर जाए, मतलब तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर ये फ्लक्चुएट कर भी जाता है, ठीक है, सैंपल जो है वो अगर फ्लक्चुएट करता भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें बीच के डेटा से लेके काम है, ठीक है। सैंपल फ्लक्चुएट करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अगर ये अप टू 10 है, ये अगर अप टू 100 भी होता, 300 एंड अबव भी होता, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी सैंपल फ्लक्चुएट करे। लाइक अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, क्वार्टाइल डेविएशन इज आल्सो नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय स्केल इग्नोरिंग साइन। तो ये तो हम लोगों ने हर जगह पे पढ़ा है, ये अगर देखोगे स्टैंडर्ड डिविएशन में भी यही पढ़ा है, एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मैंने तुम लोग को हर जगह पे कैलकुलेशन भी कर करके दिखाया था कि कैसे करके इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये देखो दिखाते हैं हर जगह पे, मैंने एक एक करके रेंज का, यहाँ तो नहीं है, चलो इस पे देखते हैं। ये ये देखो मैंने करके दिखाया था ना, प्रॉपर्टी हर जगह पे जैसे रेंज का किया, वैसे हर तरीके से किसी भी चीज का कर सकते हो। हर जगह पे ये फॉर्मूला तुम लोग को दिखेगा, आर ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू आर ऑफ एक्स, ये रेंज के लिए था। सेम यही मीन डेविएशन के लिए दिखेगा, सेम यही वाला हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए दिखेगा, और सेम यही वाला हमें क्वार्टाइल डेविएशन के लिए दिखेगा। और सभी में मैंने तुम लोग को चेक कर करके एक दो डेटा दिखाया हुआ है, जैसे रेंज में तो ज्यादा दिखा के रखा था मैंने तुम लोगों को। मीन डेविएशन का भी मैंने यहाँ पर कुछ एक दो पॉइंट्स दिखाए थे, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन का जो है इस पे और ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहे,
मतलब ये याद रखने से ही होगा, दिखाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। तुम लोग कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। अगर हम लोग किसी चीज का क्वार्टाइल निकालते हैं, फिर उसमें अगर स्केल चेंज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, और अगर ओरिजिन चेंज करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ से ये वाला 14.2.18, 14.2.18 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स है 56, 48 ऐसे करके। फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड ऑल्सो इट्स कोफिशिएंट। हमें क्वार्टाइल डेविएशन और इसका कोफिशिएंट निकालने बोला है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कैसे करके करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप है पूरे डेटा को हमें अरेंज करना पड़ता है शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में। ठीक है, ये हम लिखवा देते हैं, अरेंज करना पड़ेगा शॉर्टर टू ग्रेटर में। ठीक है, अब शॉर्टर टू ग्रेटर में अरेंज करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा। सबसे छोटा डेटा यहाँ पर जो है वो हमें लेना पड़ेगा। तो ये सब में सबसे छोटा डेटा कौन सा है, 35। ठीक है, तो 35, इसके बाद क्या लेंगे, 35 के बाद सबसे छोटा डेटा 42, 48, 42, 48। अच्छा, इसके बाद है 50, 56, 50, 55, 56, 50, 55, 56, 65, 75, 60, 65, 75, 60, 65, 75, 60, 65, 75 और लास्ट में एक ही बचा है 82। तो फर्स्ट स्टेप देख लो। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पूरे डेटा को अरेंज करना है शॉर्टर टू ग्रेटर। ठीक है, अब हम लोग को बोला है क्या निकालने के लिए, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसका ही मतलब होता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले Q3 और Q1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखवाया है, वो लिखवा देते हैं। ठीक है, यहाँ हम भूल गए लिखवाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो कर लेते हैं, उसके बाद सारे फॉर्मूले को एक के बाद एक लिखवा देंगे। ठीक है, तो Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 हम लोग का हो जाएगा इस तरीके से, n+1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का देखो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, मतलब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, सिंपल एक्स रिलेटेड डेटा दिया हुआ है कि एक्स का वैल्यू दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, तो फिर कैसे करके निकलेगा, n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम। ठीक है, ऐसे करके निकलेगा। n का मतलब होता है कितने सारे नंबर्स है, तो काउंट करते कितने सारे ऑब्जर्वेशन या नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। ठीक है, तो 10+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम, तो ये कितना हो जाएगा, 11 बाई फोर्थ आइटम, मतलब इतना नंबर वैल्यू। तो 11/4 का वैल्यू कितना होता है, चेक करते हैं, 11/4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2.75, 2.75 नंबर आइटम। ठीक है, मतलब सेकेंड एंड 0.75। तो अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है, ऐसे काउंट करना है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड नंबर पे कौन है, 42 है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड नंबर जो आइटम है या डेटा है प्लस 0.75 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड वाला, ये करना। ठीक है, थर्ड माइनस सेकेंड, ये करना, ये ऐसे करके होगा। तो सेकेंड नंबर पे कौन है, सेकेंड नंबर पे हम लोग का जो आइटम है वो है 43, या जो वैल्यू है 0.75 आ गया। अब यहाँ सेकेंड है तो थर्ड माइनस सेकेंड होगा, मतलब थर्ड में है 48 माइनस 42, तो ये कितना हो जाएगा 42 प्लस 0.75 इंटू ये हो जाएगा 6, 4.5 प्लस 42, तो ये हो जाएगा 46.5।
ये आ गया Q3 का वैल्यू। चलो एक बार चेक कर लेते, Q3 मेरा सही आया कि नहीं। हाँ 46.5, ठीक है। अब निकालना है Q1। चलो Q1 निकालते हैं। तो Q1 कैसे निकालेंगे? Q1 का वैल्यू हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये शायद Q1 आया। हम्म, एक सेकंड। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये Q1 आया है। बताते हैं क्यों। ये Q1 आया है। अब हमें Q3 निकालना है। Q1 का मतलब 1 into this 1। देखो मैंने अभी तुम लोग को समझाया ना, किसी भी डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्वार्टाइल होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर फॉर्मूले में n+1 किया जाता है, तो n की जगह n+1/4। तो फर्स्ट क्वार्टाइल था तो 1 into हो गया। अगर थर्ड क्वार्टाइल है तो यहाँ 3 into हो जाएगा। 3 into 1/4, n/4 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना भी है डिवाइडेड बाई 4। तो n+1 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे होगा, ठीक है। तो 3 इंटू एन का मतलब कितना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 10+1/4 ये हो गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 11/4 इंटू 3। देख लो कितना आता है। 8.25 आइटम, ठीक है। तो अब बोलो इसको कैसे लिखना है? Q3 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 8th आइटम, 8th नंबर वाला आइटम लेना है, प्लस जो भी फ्रैक्शनल पॉइंट है 0.25 इंटू कितना माइनस कितना होगा। अगर ये 8th है, जैसे ये सेकंड था तो थर्ड माइनस सेकंड, ऐसे ही याद रखना है। तो ये 8th है तो ये कितना माइनस कितना होगा? 9th minus 8. 9th माइनस 8th आइटम, ठीक है। तो अब 8th नंबर में कौन है देख लो कैलकुलेट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 65 है, तो 65 के बाद 9th नंबर में 75 माइनस 65, तो कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 10 मतलब 2.5। तो ये 67.5 ये हो जाएगा। Q3 67.5, 67.5 ये हो गया, ठीक है। तो अब अगर हमें QD निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन, तो कैसे होगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो 67.5 माइनस 46.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 10.5, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू हो गया 10.5, ये देखो, ठीक है। और हमें बोला था कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने। तो तुम लोग बताओ ये कितना आएगा? फॉर्मूला तो मैंने लिखवा दिया है। कोफिशिएंट ऑफ QD तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, फिर हम करते हैं। 18.42. देखते हैं। 18.4 सही आया। तो कैसे हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100, ठीक है। तो Q3 कितना है? 67.5 माइनस 46.5, 67.5 प्लस 46.5 इंटू 100। तो ये माइनस करने पे तो आता है कितना? 21 आया था। और ये ऐड करने पे आ जाएगा 67.5 प्लस 46.5, तो ये आ गया 114। 21 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 114, तो ये हो जाएगा 18.42। हाँ मेरा भी ठीक आया है, 18.42 है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वार्टाइल डिवीजन, तो क्वार्टाइल डिवीजन के लिए हमें दो क्वार्टाइल क्वार्टाइल का जरूरत है, Q3 और Q1। Q2 का हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो Q3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर Q3 का फॉर्मूला भी लिख दें। ये हटा देते, इसका जरूरत भी क्या है, ये तो जस्ट समझाने के लिए था। हम यहाँ पर लिख देते Q3। Q3 का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 4, 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, ठीक है।
अब ये कैसे निकलेगा, जितना नंबर आइटम आएगा उसमें फ्रैक्शन में उस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाय 4 करके। अब ये फॉर्मूला हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, जहां पर सिर्फ एक्स रिलेटेड डेटा होगा, एफ नहीं होगा। अगर एफ मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी हुआ तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया Q3 और Q1 का फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसा अगर हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिन्होंने कर लिया है, ठीक है, वहां पर भी सेम यही चीज हम लोग क्वार्टाइल में पढ़ते हैं। ये तो क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल हम लोग वहां पर जब पढ़ते हैं तो सेम यही फॉर्मूला वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं। बस ये डेविएशन वाला नहीं पढ़ते बिकॉज वहां डेविएशन नहीं पढ़ा जाता है। तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना है जब हमें क्यूडी निकालना है? क्यूडी निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं। स्टेप 1 हमें करना है अरेंज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम शॉर्टर टू ग्रेटर। मैंने एस टू जी लिख दिया, ठीक है, थोड़ा जगह मेरा कम है ना, इसलिए तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना। फिर यहाँ पर मतलब शॉर्टर टू ग्रेटर पूरा लिख लो, नहीं तो बाद में नहीं समझ पाओगे कि क्या लिखे हो। तो स्टेप 2 में फिर क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 निकालना है, और स्टेप 3 में अप्लाई QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये अप्लाई करना है तो क्वार्टाइल डिवीजन निकल जाएगा। और कोफिशिएंट के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जब बोले। तो मैंने यहीं पर देखो जो है हटा के लिख दिया। तुम लोग का अगर जगह नहीं है, तुम लोग जो सोल्यूशन किया उसके नीचे लिखो, ठीक है, उसके नीचे लिख के एक बॉक्स बना दो, या फिर अलग किसी कलर से लिखो तो भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला है इफ द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x इज 6, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, 14.2.19। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बोला है इफ द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ x, मतलब QD ऑफ x ये बोल रखा है। QD ऑफ x बोल रखा है 6। फिर बोल रहा है 3x प्लस 6y इक्वल टू 20। 3x प्लस 6y इक्वल टू 20। व्हाट इज द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ y? QD ऑफ y कितना होगा ये हमें पूछ रहा है, ठीक है, कि QD ऑफ y कितना होगा। तो ये कौन से फॉर्मूले से होगा? ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है हमारे इस चैप्टर में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। अगर ये सेम चीज हमें एस डी ऑफ एक्स देता, एस डी ऑफ वाई बोलता, तो हम लोग सेम ये लगाते, बस क्यू डी के जगह एस डी लगा लेते, रेंज के जगह ये हो जाता आर वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी आर ऑफ एक्स हो जाता। और जो हम लोग का मीन डेविएशन उसमें भी सेम ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये ऐसा क्यों होता है? सारे फॉर्मूले में इसीलिए होता है क्योंकि जितने भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो सारे के सारे किसके लिए इम्पैक्टफुल होते हैं? ये जो है यहाँ पर नॉट इफेक्टेड बाय ओरिजिन, मतलब कुछ प्लस या माइनस करने से ये इफेक्टेड नहीं होता है, बट स्केल चेंज, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करने पे ओरिजिनल डेटा पे ये इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है। और कितना इम्पैक्टफुल होता है? इतना इम्पैक्टफुल होगा। तो अगर मुझे QD ऑफ y निकालना है तो मुझे मॉड ऑफ b पता करना पड़ेगा। QD ऑफ x मुझे क्वेश्चन दे दिया है, मॉड ऑफ b कैसे निकालेंगे? हाँ, यहाँ पर हमें हमेशा ये लेना है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, जो इक्वेशन वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, बट अभी हम लोग उस पे दूसरा वाला ये जो है इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, ठीक है, कल पढ़ेंगे ये वाला इक्वेशन का। बाकी इक्वेशन हम लोग फिलहाल ही कंप्लीट किए। तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स जब हम लोग करते हैं, ये हमारा लीनियर इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्म में मुझे इस इक्वेशन को अरेंज करके b फाइंड आउट करना होता है। चाहे ये क्वेश्चन क्वार्टाइल वाला है तो भी ऐसा ही होगा, अगर स्टैंडर्ड वाला है, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो भी ऐसे ही होगा, मीन डिविएशन है तो भी ऐसे ही होगा। तो अब मुझे बोलो कि अगर 3x प्लस 6y इक्वल टू 20 है, इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करके मुझे बताओ कि b का वैल्यू कितना होगा। -3/6 into x। x तो नहीं आएगा, सिर्फ b बताना है, तो -3/6। 6। तो ये हो जाएगा -3/6, ठीक हुआ है, -3/6 हो जाएगा। तो ये हो गया 20/6, माइनस ले लिया। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी, तो मतलब y को एक साइड रखो, बाकी सारे डेटा को इधर लाओ, ठीक है। तो ये मेरा a बन गया, प्लस बी एक्स होता है तो मैंने भी प्लस कर दिया, ठीक है। b का वैल्यू है -3/6 और x को अलग रख लिया, तो आइडेंटिफाई आराम से कर सके। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा कर लिया है। हाँ, बस क्वार्टाइल वाला नहीं किया, तो क्वार्टाइल आज सीख रहे तो किया, बाकी सभी में सेम कंसेप्ट लगता है, -3/6। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 3/6 इंटू 6, मॉड के बाहर आने पे ये
हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है, ठीक है, चाहे कोई भी कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन कर लो तुम लोग, चाहे स्टैटिस्टिक्स करो, मैथ्स करो, कुछ भी करो, कभी भी मॉड के अंदर कोई नेगेटिव डेटा है मॉड के बाहर आता है तो वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, इस वजह से ही मॉड्यूलस को लगाया जाता है। तो इसमें हम लोग का आंसर आ रहा है 3। चलो देख लेते हैं, 3 हो गया, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई यहाँ पर निकाल लिया है, तो मैंने जैसे सिखाया तुम लोग आराम से वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे 14.2.20। अच्छा, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं। इसमें बोला है फाइंड एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ऐसा हमें दे देगा फिर बोलेगा। तो देखो ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, भले ही एंड वाला बता दिया बट ओपन वाला तो प्रॉब्लम है ना, अप टू 20, अब कहां तक होगा ये हमें नहीं पता, तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं ओपन एंड क्लासिफिकेशन। तो जब जैसे बोल दिया ना एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है, मेनली 4 रेंज है, मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसमें सबसे बेस्ट कौन सा एप्लीकेबल होगा, सबसे बेस्ट होगा कि हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन लगाए, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन हमें मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देगा 25% लेके 75% तक, लेकिन बाकी आगे पीछे का हमें जरूरत नहीं होगा। तो अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन है तो हमें हमेशा वही फॉलो करना चाहिए। एप्रोप्रिएट लिख दिया है मतलब खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा ये डेटा देख के कि मुझे कौन सा लगाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट अच्छे से बोल रखा है जो मैंने बार बार बोला है कि सिंस दिस इज एन ओपन एंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि एक ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन वुड बी क्वार्टाइल डिवीजन। बाकी तुम लोग को ऐसा कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा या स्कोप भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम लोगों का तो एमसीक्यू है, थोड़ी ना तुम लोग को ये सब लिखना पड़ेगा, समझना। As quartile deviation does not taken into account the first 25%, मतलब पहला 25% नहीं लेता है quartile deviation, and the last 25% of the observation, और last 25% भी observations का नहीं लेगा। देख लो मैंने जो समझाया, लास्ट 25% मतलब ये वाला, ये नहीं लेगा, ठीक है। तो कहां से लेता है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, ये 3 लेता है ना, तो यही चीज बोल रहा है कि एज क्वार्टाइल डिवीजन डज नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स द फर्स्ट 25% एंड द लास्ट 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग क्या निकालते हैं, क्योंकि हम लोग क्वार्टाइल डिविएशन निकाल रहे हैं तो हमें Q3 और Q2 से मतलब होता है, सॉरी Q3 और Q1 से मतलब होता है। तो Q3 और Q1 का मतलब हो गया कि ना तो लास्ट का 25% चाहिए ना तो स्टार्टिंग का 25% चाहिए। Q1 का मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। Q2 और Q3 ये देखो, Q1 यहां से स्टार्ट होता है यहां पर खत्म होता है, Q2 यहां से स्टार्ट होता है यहां पर खत्म होता है, Q4 यहां से स्टार्ट होता है यहां पर, और Q1 यहां से स्टार्ट होता है यहां से खत्म होता है। मतलब जब हम लोग Q3 या Q1 निकाल रहे हैं, Q1 निकालने का मतलब ये 25% को कंसिडर कर रहे हैं, Q3 निकालने का मतलब ये वाले 25%। Q3 का मतलब अप टू यहां तक हो जाएगा, ठीक है। Q1 का मतलब अप टू यहां तक हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है, ना तो स्टार्टिंग का 25% कंसिडर करना पड़ता है ना तो एंड का 25% कंसिडर करना पड़ता है, इसीलिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर्स माना जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैसे करके इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम तुम लोग को फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर हमारा ये तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्वार्टाइल कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर पहले ना फॉर्मूला लिख देते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा Q3 माइनस Q1/2, इसमें थोड़ी ना कोई चेंज आने वाला है, बट Q3 निकालने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस C.F डिवाइडेड बाई F इंटू आई या फिर C, जिसको जो लिखना है लिख सकते हो। L ये Q3 हो गया, Q1 का हो जाएगा L1 प्लस 1 इंटू n/4, 1 कैन बी इग्नोर्ड, तुम लोग चाहो तो उसे इग्नोर कर सकते हो, 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास। जो हमारा क्वार्टाइल क्लास आइडेंटिफाई होगा उसका लोअर क्लास बाउंड्री होगा L1। अभी करोगे तो समझ जाओगे, बाकी चीजों ने मीन मीडियन मोड किया हुआ है पहले, और वो भी रिलेट कर सकोगे आराम से। एन का मतलब होता है
टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये एफ या फिर इसको एन भी लिख सकते हैं, एफ या फिर एन एक ही बात है, एफ या फिर एन का मतलब होता है टोटल। ये मैंने और लिखा है, ठीक है, एफ और एन लिखा है, चाहो तो ऑब्लिक देके लिख लो, ठीक है, चाहो तो ऑब्लिक देके लिख लो। अच्छा, फिर यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, क्यूमुलेटिव frequency of class just preceding the quartile क्लास। बस सारा चीज लिख दिया। ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, बाकी ये 3 इसीलिए क्योंकि क्वार्टाइल 3 है, 1 इसीलिए क्योंकि क्वार्टाइल 1 है, क्योंकि क्वार्टाइल है तो पूरा ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला जैसा हमें बता रहे हैं हमें उसी तरीके से चलना है। अब इस फॉर्मूले का अप्लाई करके हमें ये क्वेश्चन करके दिखाना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके देखेंगे 14.2.20। तो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। 14.2.2, तो डेली वेजेस अप टू 20, उसके बाद है 20 टू 40, 40 टू 60, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर दिया 5, 11, 14, 7, 3, 5, 11, 14, 7 और 3। अच्छा, हम लोग को बोला है अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का यूज करने, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर क्वार्टाइल डिवीजन, क्योंकि ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे Q3 और Q1। तो Q3 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ये वाला है, देखो मुझे तो याद है, तुम लोग को याद कर लेना है, 3 इंटू एन बाई 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। हम तो ऐसे लिखते हैं, बाकी तुम लोग पहले कभी क्वार्टर किए हो तो अपने हिसाब से फॉर्मूला ये सब चेंज होते जाता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एफ की जगह एन भी लिखता है, आई की जगह सी भी लिखता है, ये सारे बात हम बार बार क्वेश्चन में मतलब हर एक चैप्टर में बताते ही रहते हैं, बस ध्यान से सुन के याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, 5, 5 में 11 ऐड हो गया, 16, 16 में 14 ऐड हो गया, तो यहाँ पर हो गया 30, 30 में 7 ऐड हो गया, तो ये हो गया 37, 37 में 3 ऐड हो गया, तो 40। ये हो गया टोटल हम लोग का एन, या फिर यही हम लोग का समेशन एफ हो जाता है, ठीक है। ये एफ का टोटल, अगर तुम लोग ये पूरा फ्रीक्वेंसी भी टोटल करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये निकालना होता है 3 इंटू एन बाई 4, 3 इंटू एन बाई 4 हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निकाल के देखेंगे कितना आता है। तो 3 इंटू एन बाई 4 कितना आ जाएगा, एन मतलब है 40, 40/4 यानी 10 इंटू 3 30 हो गया। तो सबसे पहले फाइंड आउट ये करना है कि मेरा जो मतलब क्वार्टाइल क्लास है वो ये 3n/4 मुझे फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो मेरा आंसर आया 30, मतलब 30th नंबर जो डेटा है वो जहां पर आ रहा है वो मेरा क्वार्टाइल क्लास है। तो 30th नंबर डेटा कहाँ पर आएगा, ये कहाँ से फाइंड आउट करना है, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से करना है। यहाँ पर डेटा कितना तक है, यहाँ पर डेटा 0 से लेके 5 तक है, यहाँ पर कितना है 0 से लेके 16 तक, यहाँ पर कितना सारा डेटा ऐड है 0 से लेके 30 तक। तो अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि 0 से लेकर 30 तक यहाँ पर है, तो 30th नंबर वाला डेटा मुझे कौन से क्लास इंटरवल में मिल रहा है, ये वाले में मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये मेरा हो गया क्वार्टाइल क्लास, ठीक है, ये हो गया मेरा क्वार्टाइल क्लास। तो क्वार्टाइल क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री कितना हो जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री है 40, 40 और 60 में लोअर क्लास कौन सा है 40। 3 इंटू एन बाई 4 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो हम देख के लिख रहे हैं 30, समेशन ऑफ एफ 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, ये एफ जो है इसका मतलब अलग होता है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये इसको इसके साथ लिख दिया, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये जो एफ है इसका अलग होता है, ये एफ का मतलब होता है
फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, ये हम भूल गए, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल, और इसका मतलब समेशन एफ हो सकता है, जो समेशन एफ है वही कैपिटल एन है, ठीक है। लेकिन एफ का मतलब क्या है, सिर्फ एफ का मतलब है ये एन यहां से हटा दो, ये यहाँ नहीं है, ठीक है, ये हटा दो, ये सिर्फ एफ ही होगा फॉर्मूले में, सिर्फ एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास, और समेशन एफ और एन एक चीज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रेक्टिफाई करो, मैंने गलत लिख दिया था। अच्छा अब देखो यहाँ पर एफ का मतलब क्या बोला मैंने, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, क्वार्टाइल क्लास कौन सा है, जो मैंने ये येलो वाले कलर से पूरा कवर कर रखा है, तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास हो गया 14, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, मतलब ये वाला हो जाएगा 16 इंटू आई, मतलब आई मैंने नहीं लिखवाया है, आई चाहो तो लिख लो, ठीक है। आई का मतलब हो जाएगा, आई का मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ या विथ, जो भी लिखो, क्लास लेंथ ऑफ क्वार्टाइल क्लास, ठीक है, क्वार्टाइल क्लास का क्लास लेंथ, मतलब ये 40 और 60 का गैप, तो 40 और 60 का गैप कितना होता है 20, बाकी ये पूरा कैलकुलेटर पे कर लेंगे, 30 माइनस 16 जितना भी आया 14 इंटू 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 14 प्लस 40, तो ये आ रहा है मेरा 60, ठीक है, ये आंसर मेरा आ गया 60, Q3 का आंसर आ गया 60। सेम तरीके से हम लोग Q1 निकाल, तो एक बार Q3 चेक कर ले ठीक हुआ है कि नहीं, हाँ 60 आना चाहिए, तो इन्होंने अलग फॉर्मूले से किया है, लेकिन हम बोलेंगे एक ही फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि मीडियन में भी यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इस तरीके से, तो याद रखने में आसानी हो जाए। आगे का थोड़ा पेज छूट गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा L1 प्लस 1 इंटू एन बाई 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। तो अब सबसे पहले 1 इंटू एन बाई 4 मुझे कैलकुलेट कर लेना चाहिए, तो 1 रहेगा 40/4, तो ये हो जाएगा 10, मुझे ढूंढना है कि ये 10 कहाँ मुझे मिलेगा, तो ये 10 मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ 0 to 5 तक का डेटा है, 0 to ये 16 तक का है, तो 10 मुझे इसके अंदर मिलेगा, ये मेरा हो जाएगा क्वार्टाइल क्लास फॉर Q1, तो 20 हो गया L1 का वैल्यू, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा 5, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास मतलब ये हो जाएगा 11 इंटू आई, आई का मतलब हो गया 20। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 30.09, इतना आ रहा है, देखते हैं 29.09, अच्छा कुछ गलत हो गया, 20, ओ ये मैंने 1 कैसे लिख दिया, ये तो 20 है ना, गलती से शायद वो जीरो नहीं हुआ, वो लाइन लगा हुआ रह गया इस वजह से, ठीक है, तो ये तो 21 बोल के तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 20, ठीक है, अब आ जाएगा 29 आ जाएगा, 29.09। अब कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो Q3 कितना है 60, Q1 कितना है डिवाइडेड बाई 2, देखते हैं कितना आ जाएगा, -60 डिवाइडेड बाई 2, 15.45, 15.45, ये अप्रोक्सीमेशन करके इन्होंने 46, मतलब एक्चुअली इन्होंने 29.09 लिया है ना, मैंने पूरे कैलकुलेटर में जितना भी डेटा था पूरा लेके कर दिया, जितना भी डेटा था ना पूरा लेके किया, इसीलिए मेरा 15.45 है। बाकी एग्जाम में तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जैसे देखे हो कि एमसीक्यूज के जो आंसर है वो इतने भी नियर बाय नहीं होते कि हम लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, बट ये हमारा मीन और वेरियांस का है, ये लास्ट दिन हम लोगों ने नहीं किया था, तो ये कर लेते हैं, ये ऊपर कर लो यहाँ पे 14.2.21, और ये वाला क्वेश्चन तो अलग से यहाँ पर हुआ है, ठीक है, तो ये पेज यहाँ पर काम आ जाए। देखो बोल रहे द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 4.80, तो
5 ऑब्जर्वेशंस का मीन बोला है 4.80, ठीक है। वेरियांस बोला है 6.16, वेरियांस बोला है 6.16। इफ 3 of the observations are 2, 3, 6, what are the remaining observations? तो 3 observations हमें given है, 3 observations है 2, 3, 6। हमें बोला है फाइंड द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना होगा, और 2 होगा क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना है, 5 है। कैसे पता चला, यहाँ पर बोला है कि इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर ये रहा 5 ऑब्जर्वेशंस बोल रखा है ना, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द अदर बी एक्स एंड वाई, मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है। अब हमें ये एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, एक्स बार का मतलब हमें पता है समेशन एक्स बाई एन होता है। एक्स बार है 4.80, समेशन एक्स नहीं पता बट एन पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो समेशन एक्स कितना हो जाएगा 4.80 इंटू 5, 24 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वेरियांस बोला है 6.16, तो यहाँ पर निकालते हैं। वेरियांस क्या होता है, वेरियांस का मतलब होता है एसडी। देखो वेरियांस तब हम लोगों ने सीखा था जब हम लोग एसडी सीख रहे थे, कि एसडी का कंसेप्ट क्यों आया, क्योंकि मॉड यूज होता था मीन डेविएशन में, ठीक है, जिसमें जो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं था, तो उससे ओवरकम करने के लिए स्क्वायर यूज करके एसडी का यूज किया गया, ताकि डिस्टेंस का वैल्यू 0 में ना आए। लेकिन स्क्वायर यूज करने से वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा था, तो स्क्वायर यूज करके जो डिस्टेंस का वैल्यू आता है उसे वेरियांस बोलते हैं, फिर उस पर जब रूट लगा देते हैं तो उसे हम लोग एसडी बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, बस इसमें रूट नहीं लगेगा, तभी वो हो गया वेरिएंस। क्योंकि देख लो तुम लोग कॉपी में एच डी इक्वल टू होता है रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, तो हम लोग बोल सकते हैं एच डी स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। तो एच डी स्क्वायर, तो ये एच डी का मतलब तो रूट होता है ना, तो वेरिएंस का मतलब क्या हो जाएगा एच डी का स्क्वायर, और एच डी का फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर ऑफ दिस वन, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब वेरिएंस है 6.16, समेशन एक्स का स्क्वायर हमें नहीं पता कितना है, एन हम लोग को पता है 5 ऑब्जर्वेशन है, समेशन एक्स बाई एन हमें पता है 4.80 आया हुआ है स्क्वायर। अब देख लेते हैं कितना होगा, 4.80 का स्क्वायर कर लेते हैं, 23.04, 23.04। अब ये इधर ऐड कर लेंगे 6.16, 29.2, समेशन एक्स का स्क्वायर 29.2 इंटू 5, 146, ये आ गया समेशन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समेशन एक्स का स्क्वायर आ गया। अब इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग को तो 3 ऑब्जर्वेशंस जो नहीं कैलकुलेट किया हुआ है वो कैलकुलेट करके देना है, ठीक है, जो 3 ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर से यही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो समेशन एक्स का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3 + x + x + y इक्वल टू 24, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन का टोटल इतना है, तो यहां से हम बोल सकते हैं x + y इक्वल टू हो जाएगा 24 - 11, तो x + y हो जाएगा 13, ठीक है। ये एक हमारा आंसर निकल के आया कि x + y जो है ये 13 हो जाएगा। और समेशन x का स्क्वायर का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऐसे 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू 146, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू 146 -4 -9 -16, तो देखते हैं कितना होगा, -4 -9 -16, तो ये आंसर हो जाएगा 117, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जो फॉर्मूला जो है a + b a² + b² उसका अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ रहा है, एक तो ये वाला है और एक हमारे पास आ रहा है x + y = 3। अगर तुम लोग x y नहीं लेना चाहते क्योंकि फॉर्मूले में भी x होता है, तो तुम लोग a भी लेके भी कर सकते। तो अब a² + मैम b² को है बोलिए।
6 স্কয়ার 36 আপনি 16 করেছেন। अच्छा अच्छा, तो कितना आएगा ये ठीक करने के बाद? 36 97 इज इक्वल टू। अच्छा, टोटल 97 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक करो, देखो मैंने गलत कर दिया है, ये मेरा होना चाहिए था 6 का स्क्वायर 36। पता नहीं कुछ दिनों से हम यही लिखे जा रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। जब देखो हम इसको 16 ही लिख रहे हैं, ये 36 करो, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 97, ठीक है। अब a प्लस बी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 97 हो जाएगा। तो अब हो गया -2xy इक्वल 97 -9 हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं कितना होता है 97 - 9। एक सेकंड, ये आई थिंक 13 है। ये देखो एक यहाँ पर नहीं आया, 13 का स्क्वायर। ठीक है, हम एक बार फिर से करते हैं। 169, ये हो जाएगा 169। 72। हाँ 72 हो जाएगा। -2xy -72, तो xy हो जाएगा -72/-2 36, ठीक है। एक्स वाई निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब फिर से कुछ सब्स्टिट्यूट मेथड वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि एक्स वाई निकाल पाए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होगा, बाकी एमसीक्यू के लिए देखा जाए तो काफी बड़ा है, लेकिन एमसीक्यू के लिए बड़ा नहीं होगा। जब हमें ऑप्शन दे देगा ना, ये एक्स और वाई का ऑप्शन दे देगा क्वेश्चन में, ए बी, मतलब दो दो डेटा का मुझे जब ऑप्शन देगा तब ये एमसीक्यू में भी रेलिवेंट हो जाएगा। अभी हमारे पास क्योंकि ऑप्शन वाला पॉइंट नहीं है, हम लोग इलास्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तुम लोग को बड़ा लगेगा, ठीक है। लेकिन इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए दिस वन, ऑप्शन बी दिस वन, तो उससे तुम लोग चेक कर सकते हो कि जैसे देखो हम दिखा देंगे कैसे होगा। पहले ये बना लेते हैं, एक्स वाई हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, लिख देते 36/y, या फिर तुम लोग चाहो तो y इक्वल टू 36/x, जैसा करना चाहो कर सकते हो। अब इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 36/y प्लस y इक्वल टू हो गया 13। अब करेंगे इसका एलसीएम, y स्क्वेयर इक्वल टू 13, ये सिर्फ y स्क्वेयर लिखा है, ठीक है, y स्क्वेयर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया 36 प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 13y। तो y स्क्वेयर माइनस 13y प्लस 36 इक्वल 0। अब आगे करते हैं, तो y स्क्वेयर माइनस 9 प्लस 4 करने से 13 पे ये हो जाएगा। तुम लोग चेक करके देख सकते हैं क्योंकि हम ये थोड़ा सा ऑर्डरली कर पा रहे 36। बाकी तुम लोग 36 का एलसीएम कर लो अगर करना है, तो ये रहा 36, करके भी देख सकते हो जैसा ठीक लगे। तो ये 9 प्लस 4 करने से 13 आ जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। वाई स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36, 0 y कॉमन लेने पे y माइनस 9, यहाँ से 4 कॉमन लेने पे y माइनस 9, 0। तो यहाँ पर हो गया y माइनस 9 और y माइनस 4, 0। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं y माइनस 9 0, तो y हो गया 9, y माइनस 4 0, तो y हो गया 4, ठीक है। अब हम लोग सेम तरीके से x का वैल्यू भी यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, x प्लस वाई 13 में पुट करते हैं, y का वैल्यू अगर हम लोग 9 पुट करेंगे तो x हो जाएगा 4। और अगर हम लोग इस इक्वेशन में y को 4 पुट करेंगे, क्योंकि हमारा y का 2 वैल्यू आया है, तो ये हो जाएगा 9। तो आंसर क्या हो गया, x जब मेरा 9 है तो y 4 हो रहा है, y सॉरी, ये ऐसे दो आंसर आएगा, ठीक है, x और y का आंसर। और अगर मेरा x 4 है तो y 9 आएगा, मतलब
बेसिकली बचे हुए तो ऑब्जर्वेशन 9 और 4 होगा। अब हम जो बोल रहे थे तुम लोग एमसीक्यू में कैसे कर सकते हो, देखो तुम लोग को एमसीक्यू में ऑप्शन देगा, मान लो पहला ऑप्शन दे दिया 9 4, दूसरा ऑप्शन कुछ और दे दिया 2 7 दे दिया मान लो, फिर सी ऑप्शन में दे दिया, हम ऐसे रैंडमली दे रहे हैं 10 और 5 दे दिया, डी में दे दिया नन ऑफ दिस, एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे दिख रहा है कि मेरा पहले ऑप्शन से ही आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि 9 4 अभी हम लोगों ने निकाला। अब तुम लोग इसको एमसीक्यू में कैसे ट्राई करोगे, तो तुम लोग पहला ऑप्शन लोगे 9 4, फिर क्या करोगे ऐसे करके चेक करोगे कि मेरा एक्स बार 9 जो है जितना बोला है उतना आ रहा है कि नहीं, 4.80, तो कैसे निकालोगे, देखो 2 3 6 तुम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्शन ए लोगे तो +9 +4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5 करोगे, फिर चेक करके देखना कितना आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 +6 +9 +4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा हम लोग का 4.8 जो कि हमें गिवन है, देखो 4.8, ठीक है। फिर कंफर्म करना है, उसके लिए वेरिएंस निकालोगे, कैसे निकालोगे, पहले एसडी निकाल लेना या वेरिएंस भी निकाल सकते हो डायरेक्टली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वेरिएंस लिख लेना। फिर कैसे करोगे, फिर ऐसे करना समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें कैसे करोगे, ये हो गया 5, ठीक है, यहाँ पर 4.8 का होल स्क्वायर, अब समेशन एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकालोगे, तो समेशन एक्स का स्क्वायर ऐसे निकाल लेना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 9 और 4 का स्क्वायर ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 60, ये हो जाएगा 146, ऐसे निकाल लोगे। फिर यहाँ 146 लिखना है, डिवाइड 5 करना है, 29.2 हो गया, और -4.8 का स्क्वायर कर लेना है, तो ये बन जाता है 23.04 -29.2। आंसर माइनस में आएगा क्योंकि मैंने आगे पीछे लिखा है, बड़ा डेटा को बाद में और छोटे वाले डेटा को आगे लिखा हुआ था, 6.16, देखो। तो ऐसे करके, तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में जब आएगा तो ऐसे ऑप्शन रहेगा, उससे तुम लोग को चेक करना है, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा, ये सब करने का तो कोई जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके हो जाए। अच्छा, ये हमें नेसेसरी नहीं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये जस्ट इग्नोर, 14.2.22 करने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैम, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करने से भी तो आसान से हो जाए। श्रीधर आचार्य का भी यूज करोगे तो कहाँ, वो तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज हाँ, यहाँ जो मतलब नहीं है, मिडिल टर्म मतलब इसमें फैक्टर। इसको कर सकते हो श्रीधर आचार्य। हाँ, इसमें ही बोल रहा हूँ, हाँ ये बोलो। जो मिडिल टर्म फैक्टर आप किया हुआ है, वाई हाँ हाँ स्क्वायर हाँ माइनस हाँ थ्री। हाँ, हाँ हाँ, वो मैंने कर डायरेक्ट सकते हो मैंने इसको। मतलब सीधा आचार्य करके सॉल्व हाँ कर लिया है। हाँ, उससे उससे करोगे तो डायरेक्टली 9 4 एक ही साथ मिल जाएगा, जल्दी हो जाएगा, उससे भी कर सकते, हाँ मैम। उससे भी हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये दिया हुआ है, ये तुम लोग खुद भी निकाल सकते हो, मैंने बहुत सारा सीवी तुम लोग को निकाल के दिखाया, देखो मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला, इग्नोर करने के लिए ये वाला, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला 14.2 पॉइंट, ये ओरिजिन शिफ्ट करने का ये दिया हुआ है, इसका जरूरत नहीं, जो जरूरत है मैंने करवा दिया, इसको इग्नोर कर दो। इसको मतलब क्रॉस भी लगा सकते हो, ये सीवी वाला तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, सीवी का मतलब हो जाएगा एसडी बाई मीन इनटू 100, मतलब ये जो डेटा गिवन है इससे तुम लोग को पहले एसडी निकालना है, काफी सारा मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और तुम लोग को फिर उससे एसडी मीन निकालना है, और उसका कैलकुलेशन करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अंडर 10 का मतलब 0 से 10 ले लेना, अंडर 20 का मतलब 10 to 20, ये देखो ये assumption बेसिस पे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब तुम लोग सोचोगे कि ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन है ऐसा वैसा, लेकिन क्वेश्चन हमें खुद बोल दिया है कि मुझे सीवी निकालना है, तो सीवी का मतलब एसडी बाई मीन इनटू 100, तो मुझे इस डेटा से पहले एसडी निकालना है, फिर मीन निकालना है, फिर जाके मुझे इसका कैलकुलेशन करना है, सीवी का कैलकुलेशन करके दिखाना है, ठीक है।
तो ये वर्कर वाला तो मैंने पहले ही तुम लोग को करके दिखा दिया था कि 100 और 200 ये दिया हुआ 2 वर्कर। इसमें अगर किया भी नहीं ये भी कर सकते हो, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है बट ऐसा हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है वर्कर वाला, शायद इसके आगे किया, ये वाला नहीं किया। ये भी तुम लोग खुद से करके देख सकते हो। यहाँ पर एक वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, वर्कर ए और वर्कर बी का डेटा दे दिया है, बोला है कि कौन सा वेजेस सबसे ज्यादा वेरिएबल है। तो जिसका सी भी ज्यादा आएगा वो ज्यादा वेरिएबल होगा, जिसका सी भी कम आएगा वो कम वेरिएबल। सी भी कैसे निकालोगे, वही एस डी बाई मीन इंटू 100, हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे दे दिया है तो मैंने जो फॉर्मूला बताया उसी से तुम लोग एस डी और मीन निकालना है। यहाँ पर जो है डी करके किया हुआ है बट इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने एक ही तरह का फॉर्मूला बताया। क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, चाहे कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। मेमोरी प्लस का यूज करके करोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो ये दोनों हम करके दिखा देंगे, जो दोनों मैंने बोला तुम लोग करके देख सकते हो। अब बाकी पहले हमारा जो रेलिवेंट यहाँ से क्वेश्चन है लाइक एमसीक्यू वगैरह, और यहाँ पर सेट बी पे जो क्वेश्चन बाकी था और सेट सी, वो पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद टाइम बचेगा तो वो 2 क्वेश्चन देखते हैं, हम बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये हम लोग कर चुके हैं रेंज, क्वेश्चन 2 हो चुका है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये सब रेंज का है, क्वेश्चन 5 मीन डेविएशन हो चुका है, 7 हो चुका है, 8 भी हो चुका है, 9 हो चुका है, 10 मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये भी हो चुका है, ये भी हो गया, इस डी दिया हुआ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल इज दिस इट्स क्वार्टाइल डेविएशन। ये तो बड़ा ही आसान सा दे दिया है। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमें बोल दिया है द क्वार्टाइल्स ऑफ ए वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स का जो क्वार्टाइल है वही हमें बता दिया है 45, 50 टू 65। तो क्वार्टाइल 3 होता है, Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, जिसमें सबसे बड़ा Q3 होता है। देखो कैसे समझोगे कि कौन सा क्या है। पहला बात है सीक्वेंस में हमें लिख के दे दिया है 45, 50 टू 65, क्योंकि सबसे बड़ा 65 होता है जो कि क्वार्टाइल 3 होगा। सबसे छोटा हो गया 45, क्वार्टाइल 1 होगा, तो बीच वाला क्वार्टाइल 2 हो गया, सिंपल, ठीक है। इसीलिए तो ये सारा कंसेप्ट समझना पड़ता है, कौन सा शॉर्टेस्ट है कौन सा ग्रेटेस्ट है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, ये तो 2 सेकंड में निकलेगा। क्यूडी क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब 65 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा। देखते हैं आंसर 10 ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ है, ए, ठीक है। फिर इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स बोला है 12, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स बोल दिया है 12, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, एक्स वाई कैसे रिलेटेड है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 ये बोला है। देन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y क्या होगा, तो QD ऑफ y क्या होगा ये बोला है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, QD ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू QD ऑफ x। तो QD ऑफ x हो गया 12, यहां से निकालना है मॉड ऑफ बी। कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर पहले ही सीखा हम लोगों ने, इसके पहले बहुत बार सीखा है, ठीक है। क्वार्टाइल में अभी कर रहे हैं बट ऐसा सेम चीज हम लोग कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 20/4, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में हमें इसे देना है, तो a आ गया, प्लस कर देंगे b के लिए -3/4 और ये हो गया x, तो ये हो जाएगा -3/4। तो 3/4 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 9। तो देखते हैं 9 में कोई ऑप्शन है कि नहीं, 9 9 9, हाँ है ऑप्शन। तो ये हम लोग का हो गया 17 वाला क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब 18 हम लोग एसडी कर चुके हैं, यहाँ से सारा एसडी रिलेटेड या प्रीवियसली जो भी सीखा हुआ है सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, मीन डेविएशन कर चुके हैं। ये क्वेश्चन 2 मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था और उसके बाद हम भूल गए थे इसको करवाना, तो ये हम लोग आज कर लेंगे। देखो यहाँ पर हमें जो बोला है कि क्या निकाल के देना है, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। चलो व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये नहीं निकाले थे मुझे जितना याद है, ठीक है। कंफर्म है मेरे पास कि मैंने ये नहीं करवाया था, मतलब ये बोला था होमवर्क बट उसके बाद नहीं करवा पाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो बोल रहे हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, एक्स और एफ दे दिया है। तो एक्स है हम लोग का
3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 2, 8, 9, 16, 14, 7 और 4। ठीक है, सबसे पहले है कि हम तुम लोग को फॉर्मूला याद करवाते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट जो है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तुम लोग देख लेना कॉपी में, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले मीन डेविएशन का मतलब होता है किसी भी एक्स रिलेटेड जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उससे जो है अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो क्वेश्चन हमें बोल देगा उसको लेस करना है, फिर उसका मॉड्यूलस करना है, डिवाइडेड बाय हमें एन करना होता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो यहाँ पर भी एफ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी एफ आ जाएगा। ठीक है, तो एफ तो हमें पता ही है, समेशन एफ कितना होगा, ये टोटल करने से हम लोग निकाल सकते हैं। 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 16 + 14 + 7 + 4 60 हो गया। बाकी रहा ये निकालना है, तो सबसे पहले हमें निकालना है x माइनस मीडियन। तो पहले तो मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 2 + 8 10 हो जाएगा, 10 + 9 19 हो जाएगा, 19 + 16 35 हो जाएगा, 35 + 14 4 और 5 9, 3 और 1 4 हो जाएगा, 49 हो गया। 49 + 6 तो ये अगर 50 होता है तो 57, ये 56 हो जाएगा, 56 + 4 ये 60 हो जाएगा। यही हो गया मेरा समेशन ऑफ एफ। ठीक है, ये 60 आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे, ऐसे केसेस में मीडियन कैसे निकलता है, तो देखो यहाँ पर इसका मतलब 3 2 बार है। ठीक है, 5 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 7 9 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तुम लोग चाहो तो मत लिखो, जरूरत नहीं है। 9 जो है 9 जो है 16 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 14 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 7 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 5 15 जो है 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तुम लोग को ये लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को समझाने के लिए करे। पहले वैसे मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में एक बार बताया हुआ है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर मिडिल डेटा कौन सा है, कैसे पता चलेगा, तो टोटल डेटा यहाँ पर कितना है पता है, 60 है। कैसे पता चले, ये देखो इसका टोटल 60 है, चाहो तो तुम लोग पूरा काउंट कर लेना, 60 है। तो 60 का मिडिल कौन सा होता है, 60 का मिडिल जो है ये हम लोग का कौन सा आ जाएगा, अगर तुम लोग देखोगे तो 60 का मिडिल हमारा हो जाएगा जो 30th नंबर डेटा होगा। तो 30th नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, ये वाला मेरा मिडिल डेटा है, ये 30 वाला। ठीक है, और इसका मतलब इसके आगे कितना सारा डेटा हो गया, 29, इसके बाद भी उतना सारा ही होगा, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये 60, तो इसका आधा हो जाएगा हम लोग का 30। ठीक है, मिडिल वाला डेटा 30 हो जाएगा, 30th वाला, और इसके बाद इधर वाला भी उतना ही सारा डेटा होगा, काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, इधर भी 30 इधर भी 30, ये मिडिल वाला मेरा 9 आ गया। अच्छा, अब देखो, अच्छा हाँ, एक चीज और समझो, ये जो मिडिल वाला डेटा है, ये देखो इधर मेरा 30 आ रहा है इधर, लेकिन मेरा 29 के बाद ये 30 आया, मतलब मिडिल का डेटा एक्चुअली ये 2 9 पे क्लैश हो रहा है। बात समझो, मिडिल का मतलब क्या है, मिडिल के इधर भी जितना डेटा होना चाहिए इधर भी उतना होना चाहिए। तो अगर मेरा
ये 9 को लेते हुए अब काउंट करके देखो, इधर 29 डेटा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, इधर ये देखो मैंने जितना भी लाइन लगाई ये 29, इधर भी काउंट कर लो 29 होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, तो 29 डेटा हो गया, इधर भी 29 हो गया। ठीक है, तो ये दो नाइन में हमारा क्लैश हो रहा है कि मिडिल में कौन है, ये दो नाइन है। जब क्लैश होता है तो हमें कर देना पड़ता है एवरेज, तो एवरेज करने से भी हमारा 9 ही आ जाएगा। लेकिन क्या एग्जाम में तुम लोग को ऐसे लिख के करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो फॉर्मूला है। तो हम जस्ट ये समझाने के लिए बोले कि अगर तुम लोग ड्रॉ करके देखोगे तो चीज ऐसा आएगा, ये प्रैक्टिकली बता दी। अब इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो सीधा बात है कि मुझे मिडिल वाला डेटा चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा n/2। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, n/2 चाहिए। जैसे हम लोग क्वार्टाइल निकाल रहे तो n/4 कर रहे थे, तो ये कैपिटल N हो गया, इसको हम लोग कैपिटल N भी बोल सकते हैं। तो n बाई मुझे क्या चाहिए, मीडियन वैल्यू मतलब n/2 चाहिए, तो 60/2 यानी क्या हो गया 30। और ये 30 मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके लाया है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां 30 है वही मेरा जो है, जैसे मीडियन क्लास में हम लोग कर रहे थे ना, ये देखो यहाँ पर जहां मेरा 30 आया, ये देखो जहां पर ये 30 को मैंने कहा ढूंढा, CF में ढूंढा, ये 10 को मैंने कहा ढूंढा, CF में ढूंढा, वही मेरा क्वार्टाइल क्लास हुआ था। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो ये 30 मुझे कहाँ मिलेगा, ये अप टू 2 तक है, ये अप टू 10 तक है, ये अप टू 19 तक है, ये अप टू 35 तक है, मतलब जो मेरा अप टू 35 तक है वहीं पर मुझे 30 मिलेगा। तो ये ऐसे कवर हो जाएगा। ऐसे कवर होने से वहां तो देखो मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा था, क्योंकि ये 40 to 60, अब 40 to 60 में कौन सा होगा कंफर्म मुझे नहीं पता चला, तो बाद में पता चला भाई 60 होगा। 20 to 40 में 29.09 होगा। लेकिन ये तो आसान है, मुझे पता चल गया सिंगल डिजिट है, क्योंकि ये मेरा जो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, एक्स मुझे सिंगल दिया हुआ है, कोई ग्रुप में नहीं दिया हुआ है, तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि मेरा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, एक्स जो है मेरा 9 हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये जो 9 वैल्यू है यही मेरा मीडियन है। ठीक है, मीडियन वैल्यू है, एक्स में से कौन सा वैल्यू लेना है 9, बाकी उसमें नहीं पता चलता क्योंकि उसमें ग्रुप रहता है, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो अब मुझे क्या करना है, एक्स माइनस मीडियन कर लेना है। ठीक है, मॉड में एक्स कितना है 3 माइनस मीडियन कितना है 9, तो 3 माइनस 9, अब मॉड में है तो पॉजिटिव होगा सारा आंसर, ये 6 हो जाएगा, 5 माइनस 9 4 हो जाएगा, 7 माइनस 9 2 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, 11 माइनस 9 2 हो जाएगा, 13 माइनस 9 ये हो जाएगा 4, और ये 15 माइनस 9 ये हो जाएगा मेरा 6। ठीक है, अब मुझे एफ मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो ये मैंने एफ मल्टीप्लाई कर दिया। एफ मल्टीप्लाई यानी कि ये फ्रीक्वेंसी, तो 2 इंटू 6 12, 8 इंटू 4 32, 9 इंटू 2 18, 16 इंटू 0 ये 28, ये 28 ये हो जाएगा 24। अब टोटल करके देखते हैं कितना होगा, 12 प्लस 32 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 24, तो 52 हो गया। नहीं इतना कम तो नहीं है, इतना कम कैसे, 141। ठीक, 141 हो जाएगा, 141 हो गया। अब यहाँ पर पुट करते 141/60, देख लो। ठीक है, 141 होगा कि नहीं, 2.35 आ 2.35, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आंसर है 2.35 का मतलब यही होगा डी। ठीक है, 37 कर रखा है इन्होंने, पता नहीं शायद मेरा कुछ गलत आया हो सकता है। ये क्या एडिशन ठीक है, या 42 होने वाला था, ऐसा मुझे याद आ रहा है कि शायद इसका एडिशन 42 होता है। हाँ 42 है, डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो 2.366, तो 37 कर सकते हैं, तो 37 करने पे ऑप्शन डी एग्जैक्ट मैच होगा। ठीक है,
इसके बाद ये हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि हमें ये बोला था मीन डेविएशन, ये हम लोग जब मीन डेविएशन पढ़ रहे थे तभी कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये भी लास्ट क्लास कर लिया, कंपनी का डिविडेंड पेमेंट में सबसे जो फ्लक्चुएट करता है कौन सा कंपनी, ये भी लास्ट क्लास किया, 8 किया लास्ट क्लास, 9 किया, 10 किया, 11 बाकी रखा था, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का यूज करके हमें ये सॉल्व करके दिखाना है। तो देखो ओपन एंड क्लासिफिकेशन है, तो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इसमें क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इसमें क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है, फिर आंसर कैलकुलेट करके देखना है। और मुझे जितना याद आ रहा है कि इसमें शायद थोड़ा सा आंसर गलत है, ठीक है, देखते हैं, मुझे जितना याद आ रहा है अब देख लेते हैं, इसमें शायद हमारा कोई ऑप्शन मैच ना है, क्योंकि शायद इसमें आंसर गलत था, ठीक है। तो देखो बिलो 30 बोला है, तो वेजेस यहाँ पर लिख लेंगे बिलो 30, इसको चेंज करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग तो क्वार्टाइल डिवीजन निकालने वाले हैं ना। फिर बोला है 30 to 39, 30 to 39, फिर 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to नहीं 70 नहीं है शायद, 69, 60 to 79, 60 to 79 होगा। ओह अच्छा अच्छा, 30 to 39, 40 से 49 ये ठीक लिखा है मैंने, 50 से 59, 60 से 79, 50 से 59, ये शायद यहाँ कुछ गलत है, 60 से 69 होना चाहिए, ठीक है। ये देखो सभी अगर ऐसे है 30 से 39, तो ये 60 से 69 होना चाहिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है। फिर यहाँ पर हो जाना चाहिए एबव 80 बोला है, ठीक है, 60 to 79, फिर यहाँ पर बोल दिया है एबव 80, ऐसे कर दिया है क्वेश्चन को। और यहाँ पर 69 नहीं, ये इसके बाद 72 ऐसे होना चाहिए, 79 एबव 80, लेकिन ये अगर हम अपने से कर भी देते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी क्या लगाए, मुझे तो फ्रीक्वेंसी का पता नहीं है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, वही हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो फ्रीक्वेंसी अगर हम लगाएंगे ना, तो 5 7 18 32, ये देखो 5 7 18 32, फिर इसके बाद 28 और 10 है, तो 28 और 10 जैसे ये करने जाएंगे तो फिर मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी शॉर्ट हो जाएगा, तो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसे ही कर देते हैं, और उसी हिसाब से तुम लोग को दिखा देंगे आंसर, बट आंसर मैच नहीं होगा, थोड़ा सा गलत है ना इसमें। तो ये हो जाएगा 32 के बाद यहाँ पर 28, और यहाँ पर कर दिया मैंने 10, जैसा क्वेश्चन दिया था मैंने वैसे कर दिया, बाकी क्वेश्चन में मिस्टेक मैंने तुम लोग को समझाया क्या किया गया है। तो अब हमें क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो Q3 निकालेंगे, L1 प्लस 3 इंटू n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि मुझे निकालना चाहिए CF, तो CF निकालेंगे तो 5 5 प्लस 7 हो जाएगा 12, 12 प्लस 18 हो जाएगा 30, 30 प्लस 32 हो जाएगा 62, 62 प्लस 28, तो ये हो जाएगा 80 नहीं 90 होगा शायद, 90 प्लस 10 100, ये हो गया मेरा n, ठीक है। तो 3 इंटू n/4 कितना हो जाएगा, 3 इंटू n/4 ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 100/4, तो 100/4 25, 25 इंटू 3 हो जाता है 75, तो ये पता चल गया ये 75 होगा, ठीक है। बाकी डेटा फाइंड आउट करेंगे, तो 75 कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का जो क्वार्टाइल क्लास है वो ये आ जाएगा। तो मुझे क्या लेना है, लोअर क्लास बाउंड्री। अब देखो ये जो है ना, यहाँ पर जैसे 39 के बाद 40 आ रहा है, तो इस गैप को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये मेरा जो क्लास इंटरवल है इसे मुझे थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो ये हो गया बिलो 30, ये हो जाएगा 32, यहाँ पर 39.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39.5 से 49.5, ये हो जाएगा 49.5 से 59.5, और ये हो जाएगा 59.5 से 79.5, और ये हो जाएगा 70, ये अबव 80 छोड़ो, इसका तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा 59.5, ये मेरा हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द जो है क्वार्टाइल क्लास यानी 62, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास 28, और आई हो जाएगा इन दोनों का गैप। तो अब देखते हैं इन दोनों का गैप, आई थिंक 20 आ जाएगा, 79.5 माइनस 59.5, तो ये हो जाएगा 20। चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो 75 माइनस 62 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 28,
प्लस 59.5, तो ये हो जाएगा 68.785 है, 79 कर देते हैं और क्वार्टाइल 1 निकाल लेते हैं। क्वार्टाइल 1 हो जाएगा n/4, ये 1 मल्टीप्लाई माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू I। तो लोअर क्लास बाउंड्री ये n/4 करना है, तो n/4 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हमें कहाँ मिल रहा है, 25 हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो 39.5 प्लस 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास यानी कि 12, और फ्रीक्वेंसी है 18 और आई हो जाएगा, अब ये दोनों का गैप है 10। 25 माइनस 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 39.5, तो ये आ जाएगा हम लोग का 46.72। तो क्वार्टाइल डेविएशन पूछा था, ठीक है, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 68.79 डिवाइडेड बाई 11.033 ऐसे आ रहा है। अच्छा मैच हुआ 11.03। अच्छा चलो मैच हुआ, मुझे लग रहा था कि गलत है, तो ये देखो 11 का ए ही दिया है। अच्छा ठीक है, तो जैसे दिया है उसी के हिसाब से मैच हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दिया है बट इन्होंने उसी हिसाब से आंसर भी दिया है। चलो ठीक है, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये 20 यहाँ पर लिया गया है और यहाँ पर हम लोग का 10 जो है 10 लेके किया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डेटा देने का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ पर थोड़ा फ्लक्चुएट कर दिया है कि ये सभी में 10-10 का गैप दिया और यहाँ पर एक्चुअली 9-9 का गैप दिया और यहाँ पर आके 20 का गैप बन जा रहा है, इसमें 10 का गैप हो जा रहा है, वही हम सोच रहे थे। बट ठीक है, जैसा हमें दिया है डेटा उसके हिसाब से आंसर भी हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का देखो ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ भी बाकी नहीं है। एमसीक्यूज में जाते हैं, जो हम लोगों ने एमसीक्यूज लास्ट क्लास बाकी रखा था, तो वहां एक बार जाते हैं। ये जो हमारा बाकी था ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा किया था। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 7 से हमारा गैप है। 7 नंबर में बोला है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब साइड के दो ऑब्जर्वेशन से कौन सा वाला ऑब्जर्वेशन है जो अफेक्टेड नहीं होता है, बोलो क्या आंसर होगा। साइड के दो ऑब्जर्वेशन से, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से नहीं होता है, आज ही पढ़ा था, क्वार्टाइल डेविएशन होगा। ठीक है, जो साइड के दो ऑब्जर्वेशन है उससे इंपैक्टफुल नहीं होता है। आज ही जब हम पढ़ा रहे थे यहाँ पर मैंने समझाया कि साइड के दो ऑब्जर्वेशन से ये इंपैक्टफुल नहीं होता है। ठीक है, ज्वाइन नहीं हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, मुझे तो दिखाई नहीं रहा है ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकंड तक। अच्छा फिर यहाँ पर 7 के बाद 8 हो गया था, 9th नंबर पे जाते हैं। 9th नंबर पे क्या बोला है, which measures is based on only central 50% of the observation। सेंट्रल के 50% ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड कौन सा वाला है, बोलो। आज ही किया है 50%, 25% आज ही किया है, कौन सा आंसर होगा। क्वार्टर डिवीजन। क्वार्टाइल डेविएशन होगा, ये हो जाएगा। 10th नंबर में क्या बोला है, 10th विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, मीन स्टैंडर्ड क्वार्टाइल ए बी बट नॉट सी, कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन बी।
ऑप्शन डी होगा। ए बी मीन हो या स्टैंडर्ड सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। रेंज नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ स्मॉलर और बिगर पे बेस्ड होता है। क्वार्टाइल डिविएशन नहीं होता है क्योंकि वो सामने का 25% और लास्ट का 25% हटा देता है। तो आंसर हमारा डी होना चाहिए 10th का। अच्छा, फिर 10th के बाद यहाँ पर कौन सा वाला करना पड़ेगा, पहले चेक करते हैं। 11 करना पड़ेगा। अच्छा, 11 में बोला है द एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। आज ही क्या ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट मेजर्स होता है क्वार्टाइल डेविएशन। 12 हो चुका है हम लोग का लास्ट क्लास में। 13 भी हो चुका है, 14 भी हो चुका है, 15 भी हो चुका है। अच्छा, 12, 13, 14, 15 ये सब हो चुका है। चलो 16 वाला करते हैं। 16 में बोला है ए शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का इम्पैक्ट किसी भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पे नहीं होता है, चाहे वो रेंज हो, मीन डेविएशन हो या स्टैंडर्ड डेविएशन हो या क्वार्टाइल डेविएशन हो। ऑल दीज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, तो आंसर डी होना चाहिए। 17 17 में द रेंज ऑफ दिस, इसका रेंज क्या होगा, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, इसमें लार्जेस्ट है 20, स्मॉलेस्ट है 9, तो 20 माइनस 9 करने से जितना आंसर आए 11। तो 11 कौन सा है, 11 है हम लोग का डी। 17 का डी हो जाएगा। 18 18 में हमें बोला है द स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए बोला है। तो अगर हमारा ये जो है रिपीट होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये रिपीट वाला है ना, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम हो जाएगा। तो 10 कितना बार है, 1 2 3 4, 16 भी 4 टाइम्स है, मतलब ऐसा बनेगा हमारा डेटा। 10 4 टाइम्स है और 16 जो ये है ये भी हमारा 4 टाइम्स है। तो जब फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो देन वी कैन इग्नोर फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअली मेरा 16 और 10 का मुझे आंसर निकालना है। तो 16 और 10 का अगर मुझे निकालना पड़े स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैंने एक फॉर्मूला तुम लोग को शॉर्टकट सिखाया हुआ है कैसे करके स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो ये देखो कैसे करके कर सकते हैं। तो ये सब तो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, हम सिर्फ दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ये रहा, एनी टू नंबर्स हाफ ऑफ रेंज हो जाएगा। ठीक है, एनी टू नंबर्स हाफ ऑफ रेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का हाफ ऑफ रेंज, मतलब हाफ इंटू, यहाँ पर लिख देते हैं हाफ इंटू 16 माइनस 10 करने पे जो आंसर आएगा वही मेरा एसडी का आंसर आ जाएगा। तो 8 हो जाना चाहिए। तो 18 का आंसर 8 होना चाहिए। तो क्या 8 तो नहीं है, 18 का आंसर 3 होगा बोल रहे हैं। ओ हाँ 3 तो हो रहा है, 3 तो हो रहा है। 16 माइनस 10 6 हो रहा है, 6/2 ये 3 हो जाएगा। तो 18 का आंसर हम लोग का ऑप्शन सी। ठीक है, 19 फॉर एनी टू नंबर्स एच डी इज ऑलवेज, अभी पढ़ा हाफ ऑफ रेंज होता है। ठीक है, मतलब अभी क्या पहले बहुत पहले पढ़ लिया था, अभी यूज किया तो फिर से हम लोग 20 का आंसर देखते हैं। यहाँ पर बोला है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 10, अगर जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी को 10 से इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब सीधा बात है एक से एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, सपोज मान लो 2 5 दिया हुआ है और ये इसको अगर हम लोग प्लस 10 करते हैं, मतलब ये इसको हम लोग कर लेते हैं 12 और इसको हम लोग कर लेते हैं 15, तो एसडी का आंसर क्या होगा। तो देखो अभी अभी मैंने तुम लोग को दिखाया कि अगर मेरा 2 नंबर है तो उसमें एसडी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ 5 माइनस 2 करने पे जितना आएगा वही मेरा एसडी का आंसर हो जाएगा, मतलब 3/2। और इसका भी आंसर देखोगे तो कितना आएगा, देख लो हाफ इंटू 15 माइनस 12 कर लो, मतलब एसडी का बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं लगा कि ये कर सकते, सेम आया। क्यों, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन चेंज हुआ, ओरिजिन चेंज से जो है कोई भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इंपैक्टफुल नहीं होता है, तो जितना पहले था बाद में भी उतना ही रह जाएगा। तो एसडी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10, मीन डेविएशन वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10, क्वार्टाइल डेविएशन वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10, कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ सारे रिमेन अनचेंज्ड हो जाएंगे क्योंकि ओरिजिन चेंज पे इंपैक्ट नहीं आता। यही हमारा
हम लोगों ने सारे फीचर्स में पढ़ा हुआ है। तो 20 का आंसर हम लोग का यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर स्केल चेंज होता तो होता, जैसे कि यहाँ पर उसके बाद वाला ही क्वेश्चन दिया हुआ है समझने के लिए कि स्केल चेंज हो रहा है। कैसे पता चला स्केल चेंज? स्केल चेंज का मतलब कुछ भी डिवाइड होना या मल्टीप्लाई होना। क्या यहाँ पर डिवाइड या मल्टीप्लाई दिया हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर दिया मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ऑब्जर्वेशन है, मान लो 2 और 5। ठीक है, अब मैंने कर दिया 2x। ऑलरेडी मैंने ऐसा एग्जाम्पल लेके दिखाया हुआ भी है, तो ये हो गया 10। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग एस डी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो ये कर दिया मैंने 3/2, ये हो जाएगा। अब इसका एस डी निकालो 10 माइनस 4/2, तो 6/2, ये कितना हो जाएगा? 3। चेंज इम्पैक्ट आया, कितना इम्पैक्ट आएगा? जितना मल्टीप्लाइड हुआ उतना इम्पैक्ट आएगा। तो 3/2 में 2 मल्टीप्लाई करो, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही मैंने हर एक जगह पे डिटेल्स में बहुत सारा दिखाया था। तो if all the observation is multiplied by 2, then new SD would also be multiplied by 2। यही आंसर होगा। न्यू SD कैसे हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 2 ओरिजिनल SD के, मतलब ओरिजिनल डेटा में अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में भी 2 मल्टीप्लाई करने से मुझे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो 21 का आंसर यही हो जाएगा। बाकी देखने का भी जरूरत नहीं। न्यू SD would be half of the previous SD, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। न्यू SD would be increased by 2। इंक्रीज का मतलब एड 2 होगा, मतलब 3/2 प्लस 2 होगा। नहीं, न्यू SD would be decreased by 2, मतलब 3/2 माइनस 2 होगा, ऐसा भी कुछ नहीं। तो इसका मतलब 21 का आंसर ऑप्शन ए हो जाए। ठीक है, तो ये सब जो है प्रॉपर्टी पढ़ने से ही हम लोग कर पाएंगे। और ये हम बार बार बता देते हैं कि देखो ये ही सब एग्जाम में आने वाला है। कोई इस तरीके का बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत ही कम चांसेस है कि हमें दे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं आता है, जैसे कि इस तरीके का कम आता है। ठीक है, तो इसमें जो भी था हम लोग का कंप्लीट हो गया। और जो दो क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बोला, तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो। तो क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ चीज है तो हम उसको और करके नहीं दिखा रहे। तुम लोग अपने मन से घर पे अगर चाहो तो करके देख लेना। बाकी देखो एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है, इसका सोल्यूशन प्रैक्टिस कर सकते हो करने के लिए। बाकी इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कम ही आता है। यहाँ पर तुम लोग को वेरिएंस निकालना है, जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा वो ज्यादा वेरिएबल हो जाएगा उसका वेरिएंस। ठीक है, कैसे निकालना है मैंने एक ही फॉर्मूला सिखाया, तुम लोग उसी से करना। और ये वेरिएंस निकालोगे वेरिएशन, तो फिर एसी भी हो जाएगा SD बाई मीन इंटू 100। तो इसमें इस तरीके से लिख के SD और मीन निकाल के कर सकते हो। तो ये 14.2.23 और ये जो 14.2.24 ये तुम लोगों के लिए रख देते हैं। तुम लोग अपने मन से इसे सॉल्व करके देख लेना। अगर नहीं भी करते हो देन नो इशू, हम लोग ऐसा क्वेश्चन आगे भी कर चुके, बट अगर तुम लोग का मन है तो प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट। बाय मैम।